बीजेपी नेता मनीष कश्यप हमारे साथ हैं। मनीष जी, पटना अब कम रहना होता है, क्योंकि आप जब यूट्यूबर कहे जाते थे, वीडियो बनाते थे, तब पटना आना जाना लगातार था, लेकिन अब आप दिल्ली ज्यादा रह रहे हैं, कहा यह जा रहा है। नहीं, दिल्ली ज़्यादा नहीं रहता हूँ, बिहार में ही ज़्यादा रहता हूँ, अलग अलग जगह पे रहता हूँ। और अभी जैसे झारखंड में चुनाव है तो वहाँ पे भी जाना आना लगा रहता है, हरियाणा में भी चुनाव है तो वहाँ पे भी जाना आना लगा रहता है, लेकिन ज़्यादा जो है बिहार में रहता हूँ। हाँ, पटना कम रहता हूँ, लेकिन बिहार के अलग अलग कोने में रहता हूँ। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जो झारखंड की खासकर जो राजनीतिक हालात हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे चंपई सोरेन जो है, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी अब ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह की चर्चा है। दूसरी तरफ बंगाल में जो घटना हुई है, मनीष कश्यप की हर जगह नजर होती थी, अब एक बीजेपी के नेता होने के नाते जो है अब कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड में तो मैंने 3 महीना पहले ही बोल दिया था कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, और हेमंत सोरेन उस समय जेल में थे। मैंने बोला कि जेल से जैसे हेमंत सोरेन निकलेंगे, चंपई सोरेन जो है उनका पार्टी छोड़ के जो है भागेंगे। और मैं आज भी बोल रहा हूं कि झारखंड में बीजेपी जो है 60+ सीट पे जाएगी और बीजेपी सरकार बनाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि बांग्लादेश से कुछ जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है झारखंड में आके आदिवासी लोगों का जो डेमोग्राफी है पूरा बदल के और वहां पे जमाई टोला बना लिए। जमाई टोला का मतलब क्या होता है कि हम आपके दामाद हैं और आपकी बहन बेटियों से शादी करेंगे और रहेंगे यहीं पे। बांग्लादेशियों ने पाकुड़ में ऐसा किया। लोकसभा में जो है आवाज उठा, 40% आदिवासियों की जनसंख्या जिस डिस्ट्रिक्ट में थी वो घट के जो है 22% 23% पे आ गई है। तो झारखंड में जो है बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बंगाल में जो है ममता बनर्जी बंगाल की जो है गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हेल्थ मिनिस्टर भी ममता बनर्जी हैं, मतलब स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी हैं। जो घटना घटा है वहां पे 5 लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें से 4 मुसलमान लोग का नाम है, और जिसका अभियुक्त बनाया गया, मेन अभियुक्त, उसका उस घटना से कुछ लेना देना नहीं है। संजय मतलब मोहरा है, संजय मोहरा है। उस लड़की की हत्या हो चुकी थी, गैंगरेप हो चुकी थी, उसके बाद से संजय को भेजा गया और उसको मोहरा बनाया गया। तो ये सारी चीजें देखा जा रहा है। डॉक्टरों का जो आक्रोश है, क्या लग रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लगभग ठप हो चुकी है देश भर में, ऐसे में मरीजों की तो परेशानी बढ़ी है। देखिए, मैं पूरे देश की तो नहीं बात कर सकता। मैंने बंगाल में देखा है कि डॉक्टर सच में जो है परेशान हैं, और ये जो जनसैलाब बंगाल में उखड़ा है, ये बंगाल की बहन बेटियों के सुरक्षा के साथ साथ ममता बनर्जी को जो है पूरे बंगाल से जो है उखाड़ के फेंकेगा। और वो ममता, नाम है ममता, और जिसके सीने में ममता नहीं है, और एक महिला के प्रति, एक डॉक्टर के प्रति ममता नहीं है, जिसका गैंगरेप होता है, वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और उसके बावजूद जो है उस पर जांच नहीं बिठाती है। उनके जो पुलिस अधिकारी है जो है लीपापोती करते हैं, उस हॉस्पिटल के दीवार को तोड़ दिया जाता है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। क्या लग रहा है, क्योंकि पहले आपका बंगाल से कनेक्शन होता था, बराबर आप बंगाल जाते थे पहले वीडियो बनाने के लिए, अब बीजेपी नेता होने के नाते जो अप्रत्याशित घटनाएं हो रही है उसको लेकर क्या कैंपेनिंग? बंगाल में तो मैं जाते ही रहता हूं, और ज्वाइन करने के बाद भी मैं गया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है आप लोगों को सुनने को भी शायद मिल सकता है। लेकिन बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सख्त जरूरत है। जैसे कश्मीर में सरकार ने एक स्टेप कड़ा कदम उठाया और वहां से आतंकवादियों का सफाया करने का अभियान जो है 10 साल तक लगातार चला, और धारा 370 भी जो है कश्मीर से हटा दिया गया। बांग्लादेश का 4043 किलोमीटर जो है भारत से सीमा सटता है, और उसमें सबसे ज्यादा घुसपैठी जो है वो बंगाल से होता है। तो बांग्लादेश को अगर कंट्रोल करना है, अगर घुसपैठियों को कंट्रोल करना है, तो बंगाल को जो है ठीक करने की जरूरत है। और बंगाल को वर्तमान समय में राष्ट्रपति शासन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। सरकार खुलकर बंगाल के मैटर पर कब बैटिंग करेगी? भारत सरकार कर रही है। देखिए, बहुत सारी चीजें आपके सामने नहीं आएगा, मेरे सामने नहीं आएगा, मीडिया में बता के बहुत सारी चीजें नहीं होता है। अजीत डोभाल को जो करना है कर रहे हैं। बांग्लादेश के बड़े बड़े नेता जो है आज घुटनों पे आ गए हैं और झुक गए हैं। तो सारी सच्चाई जो है बहुत जल्द सामने आपको देखने को मिलेगा। ये बताइए कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और एनडीए है, क्या लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जिस प्रकार से सुर्खियों में रहते हैं काम को लेकर, विकास को लेकर, 25 कैसा रहेगा, और मनीष कश्यप की नजर में 25 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, लेकिन कुछ और काम करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, ब्लॉक में बहुत सारा समस्या है, जैसे दाखिल खारिज के समय में समस्या हो जाता है।
अधिकारी जो है वो कुछ अधिकारी जो है निरंकुश हो गए हैं, वो चीजों को सुनते नहीं है। देखिए अधिकारियों का क्या है, उनका तो 40 साल का नौकरी है, 20 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं। वो यहाँ मलाई खाएंगे, वहाँ मलाई खाएंगे, वहाँ मलाई खाएंगे, वो अपना खा लेते हैं। प्रॉब्लम जो होता है नेता को होता है, विधायक को होता है, सांसद को होता है। प्रॉब्लम जो है वो विधायक सांसद बदनाम होते हैं। तो इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। आप एक सूत्र में बंध गए हैं, एक प्रोटोकॉल में बंध गए हैं मनीष जी। ये सवाल जो आपने उठाया है मौजूदा नहीं, पहले से भी आप उठाते रहे हैं। हाँ। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अब बहुत कुछ जो है देखकर भी आपको जो है खामोश रहना पड़ सकता है? नहीं, मैं खामोश नहीं रहता हूं। जैसे पुल गिर रहा था लगातार तो मैंने आवाज उठाया था, और मैंने एसपी सिंगला के बारे में भी बोला था। एसपी सिंगला पे जो है ईडी का रेड भी हुआ, सच्चाई सामने आया, और एक ही पुल जो है 3 बार गिरा, और मैंने जो है हाई कोर्ट में PIL भी फाइल किया हूं। मैं कह रहा हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है सुधार होना चाहिए। और ब्लॉक सिस्टम जो है ना, ब्लॉक मतलब होता है किसी को रोक देना, और ब्लॉक मतलब होता है कि आपको तो पता ही है प्रखंड। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल, वो राजस्व मंत्री भी हैं। हाँ। और वो कह रहे हैं 0 टॉलरेंस पर हम काम करेंगे और करप्शन फ्री बना देंगे हम। अंचलाधिकारी से लेकर जो अंचल कार्यालय है वहां तक, और पूरा हम लगातार एक्शन ले रहे हैं। क्या लग रहा है? उनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। वो ड्राई ऑनेस्ट ईमानदार आदमी हैं, और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उन्होंने मीटिंग भी लिया था, और कहा भी था, ये बात दिलीप जायसवाल ने कहा था कि बहुत सारे लोगों का शिकायत आता है और इस पे हमें काम करना चाहिए। तो सच में अगर ब्लॉक को हम लोग सही कर दिए, और ब्लॉक से जो है करप्शन को अगर हम लोगों ने दूर कर दिया, तो फिर जो है बिहार का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा, और 200+ जो है वो NDA चला जाएगा। लेकिन ब्लॉक पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। एक आखिरी सवाल मनीष कश्यप आपसे कि 2025 में चूंकि सभी तैयारी में जुट गए हैं, पार्टी हो या फिर जो नेता है वो तैयारी कर रहे हैं, मनीष कश्यप और नेता हो गए, और चर्चा 2024 में भी थी, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। आप 25 में क्या तैयारी है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को मंच से बोला कि 1 लाख नए युवाओं को जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, नॉन कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं, मतलब कि किसी बिजनेस घराने से नहीं है या किसी पॉलिटिक्स घराने से नहीं है, वैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जो है मिडिल क्लास की समस्या जो है मिडिल क्लास समझ सकता है, गरीब फैमिली का समस्या जो है गरीब फैमिली समझ सकता है। तो ये सारी चीजें, और नरेंद्र मोदी जी सेम बात जो है 15 अगस्त को इस बार 2024 में पूछा जाए एक सवाल कि किसके खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे बिहार में, अगर 2025 में आपको टिकट दिया जाता है बीजेपी से, किसका नाम लेंगे आप? कौन सा वो उम्मीदवार होगा, कौन सा वो नेता हो जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं बेरोजगारी के लिए चुनाव लड़ूंगा, बेरोजगारी के खिलाफ। मैं शिक्षा को सुधारने के लिए, वहाँ पे जो करप्शन है उसके खिलाफ लड़ूंगा चुनाव। मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए चुनाव लड़ूंगा, और मेरे से जितना होगा, मेरे पास जितना नॉलेज है उस हिसाब से जो है मैं चीजों को दुरुस्त करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। लेकिन मनीष कश्यप का पूरा मतलब बिहार ही अपना है, पूरा देश अपना है। जैसे आप चूंकि लगातार आप सुर्खियों में रहे हैं, तो क्षेत्र से तो आप बंधे हुए हैं नहीं कि बेतिया के रहने वाले हैं या पश्चिमी चंपारण से आप चुनाव लड़ेंगे। आप लगातार टारगेट जो एक तरह से आपके ऊपर भी लगा, आपने भी टारगेट किया, ऐसा चर्चा रहा। तो क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप की एक बड़ी चुनौती होगी, और वो कौन सा शख्स होगा जिससे मनीष कश्यप चाहेंगे फाइट करें, सामने सामने लड़ें, और हम जो है चुनाव जीतकर हम दिखाएं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब कि इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं। तेजस्वी यादव जी राघोपुर दियारा से इस बार जो है चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि आप ये माइक उठाइए और राघोपुर दियारा में जाके लोगों से पूछिए कि उन्होंने राघोपुर दियारा में कितना बार वो आए हैं, और राघोपुर दियारा के लिए रोड बनाया कि नहीं बनाया। आज राघोपुर दियारा के लोग बाढ़ के समय में अपने गांव से नहीं निकल पाते हैं, और इनके पार्टी के कार्यकर्ता नाव पे जो है ललटेन का पोस्टर लगा के जो है उस राघोपुर दियारा में जाते हैं, और जहां से ये चुनाव लड़ते हैं। 5 दिन भी जो है अपने जो है विधानसभा में नहीं गए हैं, उनको जाना चाहिए, नहीं गए। आज नितिन गडकरी के पास जो है राघोपुर दियारा का एक प्रतिनिधि मंडल गया था। क्या आप लोगों को पता है? राघोपुर दियारा का प्रतिनिधि मंडल नितिन गडकरी के पास गया था। उनको जो है अपने विधायक पे भरोसा नहीं था, तो प्रतिनिधि मंडल जब उनके पास गया, तो जो आपके एक पुल बन रहा है गंगा नदी पे, दीदारगंज के पास आसपास जो है जो पुल बन रहा है यहाँ से वहां तक, उसमें जो है एक एक्सटेंशन दिया गया राघोपुर दियारा के लोगों के लिए उतरने का और चढ़ने का। गांधी सेतु जो बना है उसमें बीच में उतरने चढ़ने का दिया गया है? नहीं दिया गया। जेपी सेतु में बीच में चढ़ने उतरने का दिया गया है? नहीं दिया गया। यानी राघोपुर दियारा के लोगों को भी उम्मीद है कि हमारे दुख और दर्द को जो है ना भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी ही समझ सकते हैं। हमारे पथ परिवहन मंत्री तो पुलवा भागलपुर का काहे गिर रहा है? 2014 में बीजेपी सरकार नहीं था,
उस समय पुल की बात हुई थी। 2015 में पुल का शिलान्यास हुआ था और लालू जी के जन्मदिन के अवसर पे पुल का उद्घाटन होने वाला था। पुलवा जो है ये भ्रष्टाचार को झेल नहीं पाया, इसीलिए भागलपुर का पुल 1700 करोड़ का पुल पूरे भारत में उठा के देख लीजिए, एक पुल 3 बार नहीं गिरा है, ये 3 बार गिर गया। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप लेके चलिए रिबाउंड हैमर टेस्ट कीजिए, वो गिरेगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जी 2 बार पथ परिवहन मंत्री थे भागलपुर पुल के दौरान। ई जब पथ परिवहन मंत्री थे तभी जो है उस पुल का उद्घाटन हुआ था, और ई जब पथ परिवहन मंत्री थे तब जो है पुलवा जो है दूसरी बार गिरा था। बिहार में चूंकि झारखंड में घटना दिखने लगी है, बिहार में क्या लग रहा है? महागठबंधन में टूट की है संभावना, ऐसा लग रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब इसमें भी जो है ऐसा होगा और यहाँ से एनडीए की तरफ रुख करेंगे। देखिए मतलब कि महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि आप जब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो वहाँ के जो विधायक या एमएलसी है ना, उन लोगों का फंड जो है लिखवा लिया जाता है। और कौन लिखवाता है आप सभी को पता होगा। हमारे पास भी जो है बहुत सारे लोग जो है जानकारी देते हैं। वहाँ के विधायक नहीं खुश है, वो लोग बोलते हैं कि हर 3 महीना में मोटा अमाउंट जो है पता नहीं कौन से भगवान जी के ऊपर चढ़ाना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तो भगदड़ तो मचेगी ही, ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं दिखाते हैं। विधायक लोग बोलते हैं कि हर 3 महीना में एक मोटा अमाउंट ले जाके जो है ना भगवान जी को चढ़ाना पड़ता है। महागठबंधन में कौन सा भगवान जी है वहाँ पे चढ़ाना पड़ता है। इसीलिए जो है आनंद सिंह की पत्नी ने जो है पार्टी छोड़ा। अब जाके पता कीजिए कि ये बात सही है कि नहीं। इसीलिए जो है ना बहुत सारे नेताओं ने जो इस बार वोटिंग हुआ तो पार्टी छोड़ा। ये सच्चाई है कि नहीं? लेकिन नहीं, चलिए नहीं, ये चीजें जनता को जानना चाहिए। ये चीजें आप लोग नहीं दिखाते, इन सब चीजों को दिखाइए कि वैसे पार्टी की जब सरकार बनेगी तो बिहार कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। और वैसे पार्टी की सरकार बनेगी ना तो पुल 1 बार नहीं 3-3 बार गिरेगा। मनीष जी 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, जनता जानना चाहती है। एकदम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। लड़ना है मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार का, गरीब परिवार का जो लड़का जो है संघर्ष का ऑप्शन मांगा जाएगा। पार्टी जहां से भेजेगा वहां से हम लोग अपना काम करेंगे और अपने हिसाब से करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और बिहार के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कश्यप न्यूज 18 से बात करने के लिए। हमारे साथ मनीष कश्यप थे और इन्होंने खुलकर कहा है कि 2025 में पार्टी चाहिए तो मेरी भी इच्छा है मैं चुनाव लड़ूं। वहीं तेजस्वी को लेकर, लालू को लेकर और बीजेपी को लेकर इन्होंने सब कुछ कहा है, कैसे झारखंड में सियासी समीकरण में बदलाव दिख रहे हैं और बिहार में भी आने वाले समय में बदलाव होगा और लोकसभा के बाद अब विधानसभा में भी बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से जीत होने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।